चलो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट टाइम ज़्यादा लग रहा है, तुमको टाइम थोड़ा सा परफेक्ट करना होगा अपना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, यही ना। क्या आ रहा है इन्फिनिटी बैठा देने से? इन्फिनिटी बैठा देने से ये जो पहला टर्म है ये आ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, और वो जो दूसरा टर्म है वो पता नहीं चल रहा है कि -1 आएगा या 1 आएगा। उसी तरीके नीचे जो है प्लस इन्फिनिटी, और दूसरा टर्म पता नहीं है कि -1 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि ये n अगर मान लो इवन नंबर हुआ तो ये हमको +1 मिल जाएगा, लेकिन वही n ये अगर ऑड नंबर रहा तो ये हमको -1 देगा। अब यही चीज है कि ये हमको n के बारे में इतना जानकारी तो नहीं ना है कि वो हमको मतलब इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, बस इतना पता है कि वो जो है एक इनफाइनाइट नंबर है। खैर जो भी हो, तो क्या अप्रोच लिए तुम? इसके लिए हम लोग दो केस कर सकते हैं, ऐसा दो हिस्सा में तोड़ दो, ठीक है। एक मान लो कि अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, या पहले n इवन लेते हैं। अगर n इवन हुआ तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे -3n, और चूंकि इवन है तो -1 टू द पावर n क्या होगा, +1 हो जाएगा। जैसे -1 का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, उसी तरह -1 टू द पावर 2m हो, 2m मतलब कोई भी एक इवन नंबर, तो वो 1 ही देगा। तो उसी तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग -1, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा +4n, माइनस फिर से ये 1 होगा तो -1, ये चीज घुसा। अब यही अगर n ऑड रहता तो क्या होता, ये चीज को तुम लिख सकते थे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -3n -1 बाई 4n -1। तो ये क्या मिल गया हम लोग को, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे है 3n + 1, और यहाँ पे मिल गया तुमको 4n + 1। ठीक है, अब देखो n चूंकि इन्फिनिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख देना कि ऊपर नीचे दोनों को ही n से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई n बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी हम लोग जो है n से डिवाइड देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -3 + 1/n, और नीचे क्या हो जाएगा +4 - 1/n। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमको पता है कि n अगर इन्फिनिटी है तो 1/n जो है 0 को टेंड करेगा, ये हमको पता है, इसलिए हम ऐसा कर लिए। तो अब अगर हम n बैठाते हैं इसमें तो ये क्या होगा, ये जो 1/n है वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 0 बाई 4 - 0, तो ये हमको क्या दे दिया -3/4। ऐसा कब आता है, जब n इवन होता है। तो एक तो आंसर ये मिला। अच्छा n ऑड हो तो क्या होगा, चलो देखा जाए। तो सेम वहां भी ये वाला चीज लिख देना कि डिवाइडिंग बाई n बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही n से हम भाग दे दिए, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ, अब क्या हो जाएगा, माइनस लिख देंगे 3 + 1/n, और यहाँ पे 4 + 1/n एकदम। अब अगर n हटाना चाहे मतलब अप्लाई कर दे तो ये जाएगा -3/4। तो ऑड हो या इवन हो दोनों केस में क्या आ रहा है -3/4। अब चलो ऑप्शन देखा जाए। ऑप्शन देखोगे तो तुमको क्या दिया है, एक दिया हुआ है -3/4, तो तुम ए नंबर मार दिया, सही बात। बी नंबर ऑप्शन चेक करो, लिखा है =0 व्हेन n इज इवन, तो गलत बात है। n अगर इवन रहता है तो कितना मिलता है -3/4, नहीं होगा। सी नंबर -3/4 व्हेन n इज ऑड, सही बात है, n ऑड रहता है तो क्या मिलता है -3/4, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए जब अगर मान लो WBJE में ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है तो ए और सी दोनों ही मार देना, ये 3/4 नहीं होगा, लेकिन ए और सी दोनों ही होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन हमको पढ़ के बताओ तो क्या है। अगला क्वेश्चन है लेट fx इक्वल टू when 0 is greater than 0 is less than 1, x is less than 1 greater than 0 ax
इक्वल्स टू एक्स, 1 less than एक्स को पकड़ो, एक्स को, x greater than 1, हाँ, x less than 2. एक्स ग्रेटर देन 1 लेकिन लेस देन 2 होने से ऐसा होगा। ऑप्शन दिया हुआ उसमें तो हम क्या करते हैं, if limit f(x) is defined then the value of a will be. हाँ तो देखो वो बोल रहा है, वो दिया होगा मे भी तुमको ये कि 0 से 2 के बीच में जो है एफ एक्स डिफाइंड होगा, तो पूछ रहा होगा कि बताओ तब कि ए का वैल्यू क्या होगा, यही ना। 0 से 2 के बीच में, हाँ। हाँ तो देखो क्या है यहाँ पे ये हाँ, ये तब किसका क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, वहां पे जहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक होता है। कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो तुमको क्या करना होगा, तुमको चेक करना होगा कि डज लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1। तो तुमको ये चेक करना है कि x टेंड्स टू 1 पे, हाँ तुमको क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट चेक करना होगा। इन दोनों को इक्वल कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो मान लो ये कोई ऐसा सा ग्राफ होगा, ये है इसका x इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसके इधर से अप्रोच करेंगे, हाँ, और राइट हैंड लिमिट इसके इधर से 1 के पास आना चाहेंगे। तो होगा क्या असल में कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो फंक्शन का ये वाला हिस्सा कंसिडर करना पड़ता है। इस वाले केस में, इस वाले केस में कौन सा है वो हिस्सा ये है। अब यही लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हाँ, कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं हम, और fx। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये जो 1 माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है 1, इससे पहले जो फंक्शन है उस पे हम 1 बैठा के चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस 2x बाई ए। अब इसमें यदि x के जगह पे 1 बैठा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 0 नहीं मिलता है, एक वैलिड नंबर मिलता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 बाई ए। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट में क्या, इधर वाला फंक्शन पकड़ना होगा। इधर वाला फंक्शन क्या है इस केस में, इधर वाला फंक्शन इस केस में जो है ax है, हाँ, तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब ये जो 1 है इसके बाद का फंक्शन में x टेंड्स टू 1 बैठा रहे हो, तो ये हुआ, यहाँ पे लिख देना fx। नीचे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ax, तो ये क्या हो जाएगा a, कोई परेशानी नहीं। अब अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा, ये डिफिनेशन है, यानी कि 1 प्लस 2 बाई ए और a बराबर है, ठीक है। अब इसी को तुमको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे, a प्लस 2 बराबर a स्क्वायर, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम। अब a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जोड़ के तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, ये माइनस ए माइनस 2 ना, बताओ, हाँ -2, ठीक ठीक ठीक, हाँ एग्जैक्टली ये -2 होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई, तो श्रीधर आचार्य लगा दो। श्रीधर आचार्य क्या बोलता है, a इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि +1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, तो -4a तो कुछ नहीं है, c क्या है -2 है, तो ये हो जाएगा ऐसा बाई 2a, तो a कुछ नहीं है 1 ही है, तो ये +1 प्लस माइनस 4 2 8 1 9, 9 का रूट निकलेगा तो 3 बाई 2। अब दोनों ऑप्शन कंसिडर करोगे, अगर प्लस लिए तो 3 1 4 से 2 गया 2, और अगर माइनस कंसिडर करते हो तो -3 में से 1 गया तो -2 तो -1, तो 2 आंसर हो सकते हैं, चलो देखते हैं। हाँ तो एक तो है बी और सी, तब इसका आंसर होना चाहिए। ये शायद तुम किए थे ना, ये सही है हुआ था तुम्हारा, हाँ यही बताएंगे। हाँ। अब चलो तीसरा नंबर बताओ, क्वेश्चन क्या था, के स्क्वायर इक्वल टू, के स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग को बताना है, अच्छा नहीं दिया है, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई रूट अंडर 1 प्लस x, x बाई रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x। यहीं पे हाँ, बस, क्वेश्चन पूछ रहा है के इक्वल टू व्हाट,
तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि के क्या होगा अगर ये होता है। तो लेट मी सी एक बार क्वेश्चन हमको भी। हाँ, तो x टेंड्स टू 0 एकदम ठीक। तो हम लोग को यहाँ k का वैल्यू पता लगाना है। 1 -1 2 -2 ये ऑप्शन दे रखा है। चलो किया जाए। अभी x इक्वल टू 0 बैठा देने से क्या आ जा रहा है, 0/0 आ जा रहा है। एक काम लगा सकते हैं। हाँ, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, बट एल हॉस्पिटल क्यों ही लगाना, बिना एल हॉस्पिटल के भी बनते हुए दिख रहा है ये। क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो बच्चा लोग की तरह। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एल हॉस्पिटल क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हमको यहाँ 2 बार करना पड़ता है। हालांकि इजी है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। इजी हो जाएगा, लेकिन देखो बिना एल हॉस्पिटल का और भी इजी होगा। तो x, और अगर इसको रेशनलाइज कर देते तो ये क्या आ जाता, 1 + x - 1 - x। ठीक है, a² - b² हो गया। और ऊपर क्या होता, ऊपर हो जाता है √1 + x प्लस √1 - x। हम क्या किए, हम कर दिए मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही √1 + x प्लस √1 - x से किया। ऐसा क्यों किए, रेशनलाइज कर रहे थे। इस जगह इस चीज को लिखने के बदले हम खाली लिख देते रेशनलाइजिंग तो भी चलता। अब देखो 1 1 कट गया, ठीक है, और नीचे x यहाँ पे, और माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया, तो नीचे कितना आएगा 2x, और ऊपर x है तो x तो कट गया। मतलब हम लोग का जो प्रॉब्लम था, x ही ना प्रॉब्लम था, उसी वजह से 0 हो रहा था, वो तो गया, और यहाँ पे बीच में प्लस साइन आ गया, तो सब हम लोग के लिए बढ़िया ही है। तो x x काट दिए। ऐसा काटने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है। 10 2 है लेकिन बराबर नहीं है। अच्छा, 1/2 निकाल लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। और x टेंड्स टू 0 बैठा देंगे तो क्या आएगा, √1 प्लस √1। 0 नहीं लिख रहे हैं। अब 1 + 1 2, 2/2 तो कितना आएगा 1। ये किसके बराबर है, ये k² के बराबर है। यहाँ पे बहुत बच्चा लोग क्या करता है कि हड़बड़ी में 1 आया, वो 1 आंसर लिख दिया, तो वो क्या करेगा, 1 आंसर लिख देगा। तो ये यहाँ पे ये चीज तुमको पता लगाना है कि k1 ये जो आया है ये k² है, k का वैल्यू नहीं है, तो k क्या होगा, k हो जाएगा +-1। तो अब ऑप्शन में देखो, तो a आंसर हो हाँ, 1 कैसे आया, ये क्लियर है ना। चलो अगला। हाँ, एल हॉस्पिटल से लो बता देते हैं। चलो, अगर हम लोग एल हॉस्पिटल लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर में, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x से तो 1, और नीचे में तो याद ही हो गया होगा अगले दिन का क्लास से, ये हो जाएगा 1 + x। 1 + x को डिफ्रेंशिएट करेगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखो माइनस का साइन दिए, 1/2 √1 - x। अब यहाँ पे जब 1 - x को डिराइव करोगे तो 1 का तो 0, -x का आ जाएगा -1, तो है जो है +1 हो जाएगा। ठीक है, अब बैठाओ, अब बैठाओगे तो ये 1। अच्छा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 हमको लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि x है हमको इस यहाँ एक्सप्रेशन में, अगले में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बैठा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/2 √2 प्लस 1/2, खाली 2। अच्छा 0 है ना, तब तो गया गया एकदम ही गया। अच्छा 1/2 1/2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1/1 विज 1, आधा 8 ना 8 ना कितना होगा, 1 रुपया होगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल से भी इजी ही था। चलो अगला क्वेश्चन बताओ आदर्श। +2 आएगा, -2 आएगा। लेकिन इसका आंसर जानते हो किताब में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। पता नहीं कैसे 4 दिया है लोग। हाँ, लेकिन पूछा तो p है ना, तो इसको +-2 होना चाहिए था, लेकिन आंसर जो है +-2 नहीं दिया है, 4 दिया है। पता नहीं क्यों 4 दिया है। आंसर मेरा भी जो है +-2 आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि देखो, अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तुमको, मेरा माइक ऑन है तो हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, ऊपर में 1 आ रहा है, 1/0 के फॉर्म में है।
यानी कि इसको तुमको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या करना पड़ेगा वो हमको अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, घर पे बैठ के हम थोड़ा बनाएंगे तब आएगा, समझे। 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार बताओ, बना है 5वां नंबर? बना है तो अभी तो फोर्थ नंबर ही बना है। 4 में थोड़ा एक प्रॉब्लम है, ये 0/0 में नहीं है, यानी कि आइदर हम लोग को रेशनलाइज करके इसको बनाना होगा, नहीं तो अरेंज करना होगा तब बनेगा, क्योंकि किताब में 4 दिया है आंसर, पता नहीं कैसे 4 दिया है। तो एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएट कर दिया था, यहाँ पे CH एल हॉस्पिटल नहीं ना लगा सकते बाबू, क्योंकि ऊपर में 0 नहीं है। 0/0 होता तो एल हॉस्पिटल लगा देते। वैसे भी बन गया। हाँ, ऐसे दोनों कैसे, आंसर आ रहा है। ऐसे क्या आंसर आ रहा है? CH का रिजल्ट 4 आ रहा है। p² = 4 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है p² तब 16 आना चाहिए, तभी ये बनेगा। इसमें आंसर आ रहा है 4, पता नहीं सिर्फ 4 क्यों आ रहा है किताब में जो दिया है। हम इसको एक बार और देखेंगे। -2 आएगा ना। हाँ, अगर वहां पे -1 होता, ऊपर में 1 + x⁸ -1 होता, तो इसका आंसर ±2 आता, लेकिन वो नहीं होगा। चलो 5वां नंबर एक बार बताओ क्या है, लिखा जाए। हाँ हाँ बताओ 5वां नंबर। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके बाद x + 1⁻10 हम्म अच्छा ठीक है, उसके बाद ऐसा। यहाँ पे 10⁻10 होगा सर। अच्छा रुको करते हैं, 10⁻10 है ना, हाँ समझे। अब ये जो है k² के बराबर है, तो देखो तुमको उसी समय हम लोग देखे थे कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो हम लोग क्या ले आना चाहते हैं, 1/x ले आना चाहते हैं, ताकि ये बैठा के हम लोग 0 कर लेंगे। देखो यहाँ पे x⁻10 है, अगर इसको हम x⁻10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 बन जाएगा। मान लो अगर हम लिखें यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x⁻10, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबके ऊपर पावर 10 है, यानी अगर हमको इस ब्रैकेट के अंदर x को घुसाना है 1/x को, तो हमको उसको पावर 10 चढ़ा के घुसाना होगा, तब ना अंदर जाके 1 बचेगा। मान लो हम एक पावर है डिवाइड कर दिए, तो वो x⁻1/10 होके अंदर ढुकेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको x बोल के घुसाना है तो x 10 भेजना पड़ेगा। अब डिवाइड करोगे तो देखो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 1/x⁻10, क्योंकि ये x तो x से डिवाइड हुआ 1, लेकिन ये 1 जब डिवाइड होगा तो 1/x। वही दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 + 2/x। तो वैसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 + 100/x⁻10। अच्छा देखो, ये शुरू हुआ था 1 से, फिर 2 हुआ, इसका मतलब बीच में कुछ नहीं दिया है, मतलब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते कितना गो 100 तक। मतलब ये ऊपर में हम लोग के पास एक्सप्रेशन कितना है, टोटल नंबर 100 गो टर्म्स है ऊपर में, 1 से लेके कितना तक है, 100 तक है। ये वाला नोटिस करने लायक बात है। अच्छा नीचे x⁻10 से तो नीचे भी भाग दिए, तो ये 1 हो गया, और वो क्या हो जाएगा 10/x⁻10। ठीक है, अब ये जो x इंफिनिटी वाला है बैठा देंगे, तो 1/x भी 0 होगा, 2/x भी 0 होगा, उसी तरीका से 10/x भी 0 होगा, 100/x भी 0 होगा। तो जितना 1/x वाला है लोग, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उससे किसी को भी डिवाइड करे, इवन 100 को भी डिवाइड करे 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1⁻10 प्लस 1⁻10, और ऐसे करते करते कितना बार, 100 टाइम्स। 1⁻10 कितना, अप टू 100 टाइम्स। ठीक है, और नीचे 1 + 0, तो नीचे वाला तो अगले बार से नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक ऐसे करके अगर हम 5 बार जोड़ दें या 4 बार जोड़ दिए तो 4 हुआ, तो ऐसे करके अगर हम 100 बार जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100।
मान लो 4 ठो एक जोड़ देंगे तो 4 आता है, तो 100 ठो एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 100। अच्छा के स्क्वायर अगर 100 के बराबर है तो के क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 10 के बराबर होना चाहिए, वही होगा। तो प्लस माइनस 10 है तो ए और बी इसका आंसर होगा।